फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक में आज मामूली से हमें गिरावट देखने को मिली, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उससे थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे है, लेकिन फिर भी 9 रुपीज़ पर क्लोजिंग है। लेकिन ये जो गिरावट क्यों हुई, जबकि दूसरी तरफ बाजार में शानदार तेजी थी और निफ्टी एनर्जी में भी तेजी थी, तो उसके पीछे जो वजह है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ दो तीन बड़ी अपडेट निकल कर आई है बजट के अंदर से इस सेक्टर के लिए, यानी जो थर्मल पावर प्लांट है उनका भविष्य क्या हो सकता है, क्या उसमें सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट इनको मिल सकता है, क्या आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही चलते रहेंगे। तो सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो अपडेट निकल कर आई है उससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सरकार की मंशा फिलहाल बिल्कुल नहीं है कि वो थर्मल पावर प्लांट बंद करेंगे, क्योंकि फिलहाल बिजली की जो भी खपत है वो सिर्फ थर्मल पावर प्लांट ही पूरा कर सकते हैं, और ऐसे में सरकार को उनको प्रोत्साहन देना होगा, न कि उनको बंद करने के बारे में सोचेगी। ये जरूर है कि सरकार ने ठाना है कि 2070 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में तब्दील करना है पूरे कारोबार को, लेकिन वो बहुत दूर है, अभी उसमें समय है। यानी आप देख लो, अभी फिलहाल हम 2022 के अंदर है, 2070 की बात चल रही है, 50 साल का समय है, तो बहुत बड़ी टाइम पीरियड है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आने वाले समय में इस सेक्टर में तेजी जारी रह सकती है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 9.05 पर, लो बना है 8.85 का, हाई है 9.15 की, और एंड में 9 रुपीज़ पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.55% की गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले हम अपडेट पे चलेंगे कि आप देखो कि जो कोल थर्मल पावर प्लांट है उनको फिलहाल सरकार की बंद करने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो कार्बन ऑक्साइड जो बनती है उसमें कैसे कमी की जाए उसके ऊपर सरकार ने गहन विचार करने शुरू कर दिए। तो अब सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है तो कोल के साथ में बायोमास को भी इस्तेमाल करें, यानी जो भी बिजली जो उत्पादन होगा उसमें बायोमास का यूज करने से वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, यानी पोल्यूशन कम होगा। साथ में जो देश के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे रोजगार भी पैदा हो सकता है। जो वो पराली जलाते हैं वो पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिजली के उत्पादन में काम आएगी, और एक तरह से देखो तो उनको उससे कुछ रकम भी मिलेगी। तो एक तरह से ये बहुत ही शानदार डिसीजन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, संगठन ने ये सुझाव भी दिया है कि भारत की जितनी भी थर्मल पावर प्लांट है उनमें ये अनिवार्य कर दिया जाए कि कम से कम 5% बायोमास को साथ में इस्तेमाल किया जाए बिजली के उत्पादन में, और जिससे जो पराली जलाने का जो मामला है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और पोल्यूशन उससे भी कम हो जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से हर थर्मल पावर प्लांट को कम से कम 5 से 10% तक बायोमास को इस्तेमाल करने की जो है उनकी तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये करना होगा। और बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, उसमें कहा है कि थर्मल पावर प्लांटों में कम से कम 5 से 7% बायोमास को इस्तेमाल करना ही होगा। तो इस तरह से ये जो एक निर्णय लिया गया, इससे कम से कम एक साल में 38 मिलियन टन की कमी आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्कर्षण में, जो एक तरह से देखो तो एक बड़ा निर्णय है और ये पोल्यूशन कम कर सकता है। तो इस तरह से एक जीवन दान मिल सकता है थर्मल पावर प्लांट को। बायोमास का इस्तेमाल होगा कोल के साथ में, तो जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन में कमी आ जाएगी। 5 से 7% अगर बायोमास का साथ में इस्तेमाल किया जाए कोल के साथ में फायरिंग में, तो उससे 0.25 से लेके 0.3 मिलियन टन बायोमास के जो जरूरत पड़ेगी, और उससे आराम से 1 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा निर्णय है, और इस निर्णय की वजह से किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी, और जो पराली जलाने की वजह से जो पोल्यूशन फैलता है वो भी बंद हो जाएगा। तो सारी की सारी जो है पॉजिटिव बातें हैं, और सरकार ने जो निर्णय लिया है इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा, और इस तरह से थर्मल पावर प्लांट को भी जीवनदान मिल जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने एक और निर्णय लिया कि जो कोल है उसका इस्तेमाल गैसिफिकेशन में किया जाए, यानी उसको गैस में बदला जाए। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया तो दिल्ली बेस्ड जो नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट संस्था है, जिसको बोलते हैं CSE, उनका कहना है कि सरकार ने जो ये आकलन किया ये गलत है। इसमें यहाँ पे ये जो परंपरागत ऊर्जा बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे कई गुना ज़्यादा बन सकता है गैसिफिकेशन से। तो कोल को अगर गैस में बदला जाएगा तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैल सकता है। तो जब बजट में निर्णय लिया गया है एक तरह से सरकार की तरफ से कि
कोल को गैसिफिकेशन में बदला जाए, और इसके लिए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने की बात कही है। लेकिन जो ये CSE की संस्था है, उनका कहना है कि ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि इससे और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक तरह से ये निर्णय नुकसानदायक हो जाएगा, इससे पॉल्यूशन फैल सकता है। उनका कहना है कि जो परंपरागत ऊर्जा बनती है, कोल जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, उसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उससे करीब 2.5 गुना ज़्यादा इस प्रक्रिया में हो जाएगी जब आप कोल को गैस में तब्दील करोगे। तो एक तरह से उन्होंने नकार दिया है कि ये जो निर्णय सरकार का ये सही नहीं है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, और ये इससे उल्टा जो परंपरागत ऊर्जा बनती है उसमें कम पोल्यूशन होता है। दूसरी तरफ इस बजट में जो उम्मीद थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से कि उनको GST के दायरे में लिया जाए, लेकिन इस बार इस बजट में ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चाहता है कि वो GST के दायरे में आए, ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, और एक तरह से उनकी जो लगातार जो लॉस में चल रही है काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, वो प्रॉफिट में आ जाए। वो चाहते हैं कि लगातार वो GST में आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई निर्णय ऐसा लिया नहीं है। अब एक बार हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, तो BSC का इसका वॉल्यूम की बात करें तो करीब 94,32,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 36,17,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.35% है। NSE की अगर बात करें तो 4,73,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,52,23,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 53.28% है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है, आज 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, और इस कमी के पीछे वजह जो है वो है बड़े फंड हाउस की कोई भी खरीदारी नहीं हो रही है, न ही बिकवाली हो रही है। फिलहाल बड़े फंड हाउस स्टॉक से दूर है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कल परसों के वीडियो में डिस्कस किया था कि बड़े फंड हाउस ने अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, तो उन्होंने फिलहाल अपना जो माल था वो बेच दिया है। अब फिलहाल यहाँ पे कोई भी बिकवाली या खरीदारी बड़े फंड हाउस की तरफ से नहीं हो रही है। यहाँ पे जितने भी एक्टिव है वो रिटेल इन्वेस्टर है, और इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में कमी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे जो वजह है वो है सेलर बायर के आंकड़े में फ़र्क। यहाँ पे बायर जो थे बाजार क्लोज होने के बाद करीब 1,32,00,000, लेकिन जो सेलर थे वो थे 2,25,00,000, यानी बायर से ज़्यादा डबल सेलर है, और इसी वजह से यहाँ पे दबाव बना रहा है स्टॉक के ऊपर। 2.4052 वीक का लो है, 11.1552 वीक आई है, फिलहाल 8.95 पर स्टॉक, यानी 9 रुपीज़ के आसपास है। अगर हम आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 बड़ी सी डील होती हुई दिखाई दी, जो भी बड़ी, जिसको हम बड़ी ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि वो 20 लाख से भी नीचे है, लेकिन फिर भी 9:31 पर सुबह 9.05 की प्राइस से करीब 15,34,000 शेयरों की एक डील हुई, और ये खरीदारी हुई है। और फिर आप देखो तो फिर 3:18 पर 9 की प्राइस से करीब 17,33,000 शेयरों की ये डील हुई। तो आप देख लो पूरे दिन में मात्र ये 2 डील है, बाकी कोई भी बड़ी खरीदारी या बिकवाली नहीं हुई। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस फिलहाल स्टॉक से दूर है, और इसीलिए हमें यहाँ पे कोई बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल काफ़ी समय तक स्टॉक मुझे लग रहा है कि ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस समय मौका है जब आप इन्वेस्टमेंट कर ले। बहुत ही ज़्यादा भविष्य उज्ज्वल है JP पावर का, और ये इस समय अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते तो थोड़ा सा वेट कर ले। मुझे नहीं लगता कि जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में JP पावर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ में हमने कल भी डिस्कस किया था, JP पावर के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है विष्णुप्रयाग चमोली उत्तराखंड में, इसीलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर की जो बिकवाली है उसकी वजह से थोड़ा दबाव बना, जबकि बाजार में आज तेजी थी। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो 24,998 पर आया, जहाँ पे 110 पॉइंट की तेजी थी, 0.44% ऊपर था निफ्टी एनर्जी। इसका फायदा नहीं मिला आज JP पावर को, जबकि इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात निकल कर आई है कि सरकार फिलहाल थर्मल पावर प्लांट को बंद नहीं करेगी, बल्कि उसमें बायोमास का इस्तेमाल किया जाएगा कोल के साथ में, जिससे इस सेक्टर में जो भी पोल्यूशन निकलता है वो पोल्यूशन में कमी आएगी, और ये आगे भी ही चलते रहेंगे, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत फिलहाल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट ही है। तो ये निर्णय अच्छा है, और इसके दम पे यहाँ पे कोल थर्मल पावर प्लांट में तेज़ी की संभावना हमें देखने को आगे मिल सकती है। तो फिलहाल पावर सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक। तो कोई चिंता की बात नहीं, निवेश बनाए रखे, और बहुत जल्द यहाँ पे भी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर ले, ये काफ़ी अभी नीचे मिल रहा है, आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।